असूली तौर के ऊपर मरकरी क्योंकि अभी स्कॉर्पियो में चल रहा है और रेट्रोगेटेड पोजीशन पे है, रजत में है। अब मरकरी ने इसी रेट्रोगेटेड पोजीशन पे वापस एंटर होना है लिब्रा में और यहाँ पे फिर वो होगा डायरेक्ट प्लेसमेंट में आएगा और फिर उसके बाद दोबारा फिर ये स्कॉर्पियो में मूव करेगा। अब मरकरी की ये जो प्लेसमेंट है, इस प्लेसमेंट को हम लोग देखें तो इसमें मुमकिन तौर के ऊपर 4 एक ऐसे ज़ोडिक साइंस होंगे कि जिनकी जिंदगी में जो छोटे छोटे मसले, प्रॉब्लम्स, फिक्रमंदियां चल रही थी वो थोड़ा सा सुलझ जाएंगे। सफर करेंगे तो सफर से इनको फायदा, बेनिफिट मिलेगा। इनकी मुलाजमत में जो छोटे छोटे हर्डल्स या प्रॉब्लम चल रहे थे वो मुश्किलात और हर्डल्स भी इनके सुलझना शुरू होंगे। ठीक है। इनके घर में बरकत दोबारा से वापस आना शुरू होगी। इनके फैमिली मेंबर के साथ इनके ताल्लुकात में खुशगवारी और पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। 23 नवंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट मरकरी एंटर्स इन लिब्रा। 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। इस जो ट्रांजिट हो रहा है इसका मतलब क्या है? मतलब मरकरी एंटर्स इन लिब्रा कई लोगों के लिए तो ये भी नई चीज़ होगी। ज़ंजानी साहब से स्टार्ट में ही मैं कह दूंगा कि वो बता दें उनकी रीडिंग सन साइन से हैं, मून साइन से हैं, असेंडेंट से हैं। तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह करम, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े अपनी कीमती वक्त दिया और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। आपकी मोहब्बत है, आपका हुस्न ज़न भी बहुत अच्छा है। अगर आज के टॉपिक को हम देखें, मरकरी एंटर्स इन लिब्रा जी। असूली तौर के ऊपर मरकरी क्योंकि अभी स्कॉर्पियो में चल रहा है और रेट्रोगेटेड पोजीशन पे है, रजत में है। अब मरकरी ने इसी रेट्रोगेटेड पोजीशन पे वापस एंटर होना है लिब्रा में और यहाँ पे फिर वो होगा डायरेक्ट प्लेसमेंट में आएगा और फिर उसके बाद दोबारा फिर ये स्कॉर्पियो में मूव करेगा। अब मरकरी की ये जो प्लेसमेंट है, इस प्लेसमेंट को हम लोग देखें तो इसमें मुमकिन तौर के ऊपर 4 एक ऐसे ज़ोडिक साइंस होंगे कि जिनकी ज़िंदगी में जो छोटे छोटे मसले, प्रॉब्लम्स, फिक्रमंदियां चल रही थी वो थोड़ा सा सुलझ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन आता है ये बन जाएगा मेरे पास एरीज बुर्ज हमल। ठीक है। एरीज वालों को देखा जाए तो इनका मरकरी का रेट्रोगेशन होना स्कॉर्पियो में इनकी ज़िंदगी में इनके एनर्जी, कॉन्फिडेंस लेवल को ड्रेन आउट कर गया। ठीक है। अब यहाँ से जब ये वापस मूव करेगा और यहाँ से 7वें घर से सीधी 7th नज़र देगा ये एरीज के जहन और सोच के ऊपर। अच्छा। तो ये दोबारा से एनर्जेटिक होना शुरू होंगे, खुद एतमादी की बहाली की तरफ आएंगे, अपने ज़ीरो कारब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। इनको चीज़ें बेहतर तौर पे समझ आना शुरू होंगी। सफ़र करेंगे तो सफ़र से इनको फ़ायदा, बेनिफिट मिलेगा और मतवक्को तौर के ऊपर इनकी मुलाजमत में जो छोटे छोटे हर्डल्स या प्रॉब्लम चल रहे थे वो मुश्किलात और हर्डल्स भी इनके सुलझना शुरू होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव नज़र आती है कि अपनी ज़िंदगी में मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स को सुलझाएंगे भी और हौसले और हिम्मत की बुलंदी की तरफ वापस आएंगे। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला जो ज़ोडिक साइन बनता है वो आता है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। ठीक है। जेमिनी क्योंकि मरकरी का अपना ज़ोडिक साइन है और जेमिनी का हाकिम सितारा जब अपनी कमज़ोर कैफियत से 6ठे घर से निकल के वापस आएगा 5वें घर में तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनके घर में मोहब्बत दोबारा से वापस आएगी। ठीक है। इनके घर में बरकत दोबारा से वापस आना शुरू होगी। इनके फैमिली मेंबर के साथ इनके ताल्लुकात में खुशगवारी और पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। इनकी ज़िंदगी में इनका सोचने का जो नज़रिया थोड़ा सा कमज़ोर था, जज्बाती था, फ़िक्रमंदी की तरफ थे, परेशान थे, वहाँ से ये परेशानियों से बाहर निकलेंगे, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलेंगे, ये चीज़ों को थोड़ा सा मुस्बत अंदाज में लेके चलने की कोशिश की तरफ आएंगे। तो जेमिनी इसमें एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसको ज़हनी तौर पे सुकून रहेगा, खानगी तौर पे सुकून रहेगा और अगर कोई ऐसी डील कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी की है, कोई ऐसी डील कर रहे हैं जो कि व्हीकल की है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि लैंड या एग्रीकल्चर में है तो उससे इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तीसरे ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन आता है ये भी बनेगा वर्गो बुर्ज शुमला। वर्गन्स वालों के लिए क्योंकि मरकरी जो है वो इनका अपना रूलिंग प्लैनेट है और मरकरी इनके ज़ाइचे में वापस एंटर हो रहा है इनके पैसे के घर में। अच्छा। और ना सिर्फ मरकरी इनका अपना जहन का हाकिम है बल्कि मरकरी रूल करता है इनके करियर को, कारोबार को, इनकी इज्जत को। ठीक है। करियर, कारोबार का, इज्जत का प्लैनेट वापस से पैसे के घर में जब आएगा तो आप ये समझें कि इनको दोबारा से दोहरी खुशी दिलाता हुआ नजर आएगा। एक वो खुशी जो कि माजी में इनको ऑलरेडी नसीब हो चुकी है कि जब मरकरी पहले से यहाँ पे मौजूद था तो इनका करियर, कारोबार ग्रोथ की तरफ जा रहा था। इनको किसी भी लेवल पे या किसी भी बिजनेस या किसी भी जॉब में थे तो वहाँ से फाइनेंशियली तौर के ऊपर फ़ायदे मिल रहे थे। ठीक है। जहन के एतबार से ज़हनी तौर के ऊपर फैसले इस तरह के थे कि जिसमें पैसा जनरेट करना, पैसा बनाना, अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट के भरम को कायम कैसे रखना है उस बारे में चीज़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ लेकर चल रहे थे। जी। अब वही कैफियत इनकी ज़िंदगी में दोबारा से फिर वापस पलटेगी। अच्छा। और दोबारा से जब पलटेगी
तो तब ये एक नई एनर्जी के साथ चीज़ों को बेहतर करेंगे। ठीक है। मतवक्को तौर के ऊपर ये किसी नए काम की तरफ राग़िब हो सकते हैं, किसी नए अहद मुआहदे की तरफ जा सकते हैं, किसी नए कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा सकते हैं और किसी नई अपॉर्चुनिटी को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे जो कि माजी में इनको मिली थी लेकिन उस टाइम पे इन्होंने स्किप कर दी। अब ये दोबारा से उस अपॉर्चुनिटी को वक़्त देंगे और वहाँ से फाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन हासिल करेंगे। अच्छा। इसके बाद जो चौथा ज़ोडिक साइन है वो फिर बनता है लिब्रा बुर्जुमेज़ान। ठीक है। लिब्रन्स वाले सबसे ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि जब उनका खर्चे का मालिक जो है वो पैसे के घर में एंटर हुआ। ठीक है। और ऊपर से वहाँ पे वो रेट्रोगेट हो गया। तो लिब्रन्स वाले सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद थे कि नसीब का हाकिम सितारा, पैसे, इनके खर्चे का हाकिम सितारा चला गया है पैसे के घर में और इनकी ज़िंदगी में हर काम जो है वो ख़राब हो रहा है, डिले हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम होते होते बिल्कुल एंड के ऊपर जाके रिवर्स हो रहे थे। तो लिब्रन्स वाले ज़हनी तौर के ऊपर बिल्कुल एक पुरसुकून कैफियत में आ जाएंगे जब मरकरी वापस इनके ज़हन के घर में एंटर होगा। ठीक है। इनके खर्चे ख़त्म होना शुरू होंगे, वहम वसवसों से बाहर निकलेंगे, बीमारियों के ऊपर जो पैसे लग रहे थे वहाँ से ये बाहर निकल आएंगे। इनकी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ई कॉमर्सेस हैं या कोई ऐसा काम है जो कि अपने आबाई शहर वतन से दूर जाके कर रहे हैं, तो वहाँ से ये ज़हनी तौर के ऊपर राहत में आएंगे कि मसले सुलझना शुरू होंगे। अच्छा। रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर जो छोटे छोटे इश्यूज़ बिला वजह इनकी ज़िंदगी में चल रहे थे वो इश्यूज़ इनकी ज़िंदगी से रिजॉल्व होंगे और ज़हनी तौर के ऊपर इनको सुकून, राहत भी मिलेगा और ये थोड़ा सा कम्युनिकेटिव और एक्सप्रेसिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में जो दरपेश मुश्किलात हैं उनका सलूशन बहुत अच्छे अंदाज में निकालेंगे। अच्छा। तो ये 4 ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनका मरकरी का वापस पलटना लिब्रा में इनकी ज़िंदगी में कुशादगी, आसानी और बेहतरी लाएगा। ठीक है। स्पिरिचुअली अगर मैं पूछूं इन चारों ज़ोडिक साइन में सबसे ज़्यादा किसको ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने? लिब्रा को, क्योंकि अच्छा। लिब्रा के ज़हन के घर में एंटर हो रहा है 9th हाउस का प्लैनेट और 9th हाउस रिलेट करता है मज़हब को, रूहानियत को, स्पिरिचुअलिटी को। अच्छा। और ऊपर से ना सिर्फ 9th हाउस का प्लैनेट है बल्कि 12th को भी रिलेट करता है। ठीक है। तो लिब्रन्स वाले काफ़ी हद तक जो है वो अपनी सिक्स सेंस को बहुत एक्टिवेट होता हुआ महसूस करेंगे। इनकी इंट्यूशंस बड़ी स्ट्रांग होंगी। किसी के बारे में जो राय कायम करेंगे, किसी के बारे में जो गुमान करेंगे, उसकी रियलिटी और ऑथेंटिसिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। और कोई बैरूनी मुल्क सफ़र इनमें? बैरूनी मुल्क सफ़र के अतबार से देखा जाए तो इसमें 2 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनका अब्रॉड और बैरूनी मुल्क सफ़र के मतवक्को चांसेस हैं और उसमें देखा जाए तो उसमें पहला जो है वो एरीज़ आ जाता है। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में ये सोच उमड़ेगी कि ट्रैवल किया जाए, ट्रैवल की तरफ माइल रहा जाए, कोशिश करके कामयाबी मिल सकती है। और फिर उसमें दूसरा आ जाता है लिब्रा कि ये अब्रॉड या बैरूनी मुल्क सफ़र की तरफ या हसूल वीज़ा की तरफ कहीं ना कहीं पर अपनी सोच को ज़रूर लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुननी, आप लोगों के लिए उन्होंने ये स्पेशल वीडियो थी 4 ज़ोडिक साइंस के बारे में उन्होंने बताया। ये जो मरकरी एंटर्स इन लिब्रा और 23 नवंबर को 4 ज़ोडिक साइंस बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं। बेनिफिट्स क्या हासिल करने वाले हैं वो भी बताया। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। कमेंट्स में फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।